अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया सेशन, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है? जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो, वो पूरी ना हो पाए तो हो जाता है स्ट्रेस। किसी ने कुछ कह दिया, आपको वो बातें बुरी लग गई तो आप टेंस्ड हो जाते हैं, तो वो हो गया स्ट्रेस। आपको कोई चीज चाहिए होता है, वो टाइम पे मिल नहीं रहा हो और लेट हो रहा हो तो आप वरीड हो जाते हैं। तो उस सारे सिस्टम्स को कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब चिंता, परेशानी, दुख, वो सब क्या होता है? आपका स्ट्रेस। मतलब क्या? ये स्ट्रेस इज आइडेंटिफाइड एज अ कंडीशन इन विच पर्सन इज टेंस्ड एंड वरीड। जब आप टेंशन में आ जाते हैं, आप जब परेशान हो जाते हैं, जब आपको किसी चीज की चिंता होने लगती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये कौन कौन से होंगे? सर्वाइवल, इंटरनल, इन्वायरमेंटल, फैटिग रिलेटेड। सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल थोड़ा सा यूनिक है इसलिए कि जब भी आपको ये बात पहले लग जाए कि सामने वाला ना आपको फिजिकली हर्ट करेगा, ये बातें अगर आपको पहले से पता लग जाए कि सामने वाला ना, मतलब कोई अपोनेंट हो या फिर कोई भी हो, आपको कोई फिजिकली हर्ट करेगा, तो उस समय आप थोड़ा सा परेशान जरूर हो जाते हैं। उस समय आपके सामने 2 आइडिया होते हैं। एक होता है ये, अब सामने ये तो कंफर्म है कि आपको फिजिकली हर्ट करेगा। हो सकता है आपको पीट दे, हो सकता है आपको चोट लगा दे, कुछ भी कर दे, तो ये फिजिकली हर्ट करेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। मतलब या तो आप सामने सामने उसे भी भिड़ जाइए, लड़ जाइए। अगर खुद को डिफेंड करना हो, अगर सामने वाले से अगर आपको बचना हो, या तो आप खुद अटैक करके बच सकते हैं, डिफेंड करके खुद को, सॉरी अटैक तो हार्श हो गया, मतलब कि खुद आप डिफेंड कर सकते हैं लड़के उससे, या तो आप वहां से स्कैप हो जाइए, निकल जाइए चुपचाप। तो ये 2 मेथड है जिससे आप सर्वाइवल स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि आपको ये जब पता चल जाए तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। दूसरा है इंटरनल। ये थोड़ा सा इलॉजिक टाइप का, आज के टाइम में ये बहुत सारी देखने को मिलती है। जैसे दुनिया परेशान है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। इलॉजिक, जिससे ज्यादा कुछ मतलब होता नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है। अब कृषि बिल सरकार वापस नहीं ले रही, तो उसके लिए किसान परेशान है, तो हम भी साथ साथ में परेशान हो गए। हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं था, ये परेशानी की कोई जरूरत की बात ही नहीं थी, लेकिन हम लोग फ्लो में हो गए परेशान। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, धरती खत्म हो जाएगी, परेशान, मतलब अब धरती खत्म हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। ये मिलियन साल बाद होने वाला है, कब होने वाला है कोई पता नहीं, लेकिन हम अभी से परेशान हुए जा रहे हैं। तो उस टाइप के जो स्ट्रेस होते हैं उसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रेस। आया बात समझ में? अब है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब इन्वायरमेंटल, जैसे अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, जैसे हेवी क्राउडेड एरिया में अगर आप रहते, जैसे दिल्ली की बात कर ले, फिर मुंबई की बात कर ले, तो वो क्राउडी सिटीज हैं। अब वहां क्या होता है कि पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, मतलब क्राउड्स, ट्रैफिक्स, बहुत सारी चीजें, महंगाई तो पूछे ही मत, आपकी सैलरी, आपका काम का प्रेशर, ये सारी चीजें जो होने लगती है आपके आसपास के सराउंडिंग्स में, तो उसको कहते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल। जब इन्वायरमेंट की वजह से, आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से पॉल्यूशन हो गया, या फिर फ्लड्स आ जाते हैं कई कई बार, ज्यादा रेन हो रही हो, नॉइज ज्यादा हो जाता है, भीड़ ज्यादा हो जाता है, तो कहीं रोड खराब है, किसी को बार बार ऑफिस जाना होता है, रोड खराब है, और रोड बन ही नहीं रहे बहुत टाइम से, तो उसकी वजह से भी आपको गुस्सा आता है, आप परेशान हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है, आप टेंशन हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब लास्ट वाला है फैटिग रिलेटेड इश्यू। ये मैक्सिमम लोगों में ये फैटिग रिलेटेड इश्यू देखा जाता है। ये क्या होता है बेसिकली, जब आप एक जैसा काम करते करते थक जाइएगा। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते जाते थक सके। अब ये एग्जाम्पल कि आप पढ़ते पढ़ते जो थक गए, पढ़ाई में आपको मन नहीं लगता और आपको टेंशन होने लगता है।
हम एग्जाम कैसे देंगे, ये सब भी टाइप का टेंशन है। लेकिन वो अगर एग्जाम कैसे देंगे, पास कैसे करेंगे, वो बहुत दूर की बात है, तो उसको रख लेंगे हम लोग इंटरनल वाले में, मतलब उसका कुछ नहीं है, जो होना होगा वो एग्जाम में तो हो ही जाएगा। लेकिन फालतू का जो टेंशन लिए जा रहे हैं उसको कहेंगे इंटरनल। अब एक जैसा काम, डेली रूटीन का काम जो करते करते लोग थक जाता है, उसको कहते हैं फैटिग रिलेटेड इशू, स्ट्रेस उसको कहते हैं। मतलब क्या, स्कूल जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कोई रेगुलेशंस वाला काम रेगुलरली चलते जा रहा है, आप थक गए, आपको अब वो काम करने का मन नहीं कर रहा होता है, फिर भी आपको करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तब उससे जो स्ट्रेस होता है उसको कहते हैं फैटिग रिलेटेड इशू। अब आपके पास प्रॉब्लम बहुत सारा, टेंशन तो दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला काम, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज से आपका टेंशन कम हो सकता है। उसके बाद योगा। अच्छा, एक बात और बताना था कि ये स्ट्रेस शरीर में आता कैसे? जब आप भी किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं ना, तब आपके ब्लड में मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस टाइप का होने लगता है और वो एनर्जी ब्रस्ट हो जाती है, मतलब आपके शरीर में ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाता है। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो आप देखेंगे कि आपको स्वेटिंग ज्यादा होने लगता है, पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं, आप हाथ पांव कभी कभी कांपने भी लगता है। तो ये सब क्या सिम्टम्स है स्ट्रेस के, मतलब जब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है तब। तो इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको हटा कैसे सकते हैं? सबसे पहला है फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीजिए, मैक्सिमम टेंशन आपका ऑलरेडी खत्म हो जाता है। उसके बाद योगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत सारा होता है टाइप का, वो आराम से योगा कीजिए। नहीं तो स्वामी रामदेव को आप देख ही सकते हैं, वो पता नहीं पेट को कैसे कैसे अंदर बंदर कर लेते हैं, उल्टा उल्टा लटक जाते हैं, वैसा वाला कुछ योगा कीजिए, टेंशन कम होगा। उसके बाद मेडिटेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एकदम सुबह सुबह आप लोग एक मेडिटेशन वाला म्यूजिक बजा के बैठे रहिए पालथी मार के, उस देर तक, काफी देर तक अगर आप मेडिटेशन करते रहेंगे, ध्यान आपको फोकस्ड रहना है, तो आपका मन ना बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा। मन शांत रहता है तो कोई भी काम करने में आपको आसानी होता है। उसके बाद लीजर, अगर आपका काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो रहा होता है तो आप लीजर ले लीजिए। हम भी एक टाइम पे स्कूल में पढ़ाते थे तो हमें लीजर्स नहीं मिल रहा था, तो हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते थे, टेंशन होने लगता था, कभी कभी मन करता था स्कूल ही छोड़ दें क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो जब काम ज्यादा बढ़ गया है तो लीजर्स मिलना चाहिए। वैसे स्कूल वालों को भी है ये कि लीजर दे दिया कीजिए, क्या ही कीजिएगा, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स, दे दिया कीजिए। उसके बाद है नेचर वॉक, जस्ट जोकिंग, इट्स अ जोक अबाउट। देखिए, उसके बाद है नेचुरल वॉक। सुबह सुबह उठ के अगर आप फ्रेश एयर में जाते हैं, नेचुरल वॉक करते हैं, थोड़ा दूरी, थोड़ा टाइम ही, आधे घंटे ही करते हैं, तो आप उससे ना पूरा दिन आप एनर्जाइज रहिएगा, बहुत ज्यादा आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, आप खुश रहिएगा। अदर टेक्निक्स भी, कुछ लोग नींद लेके स्ट्रेस को कम करते हैं, तो कुछ हंस के स्ट्रेस कम करते हैं, तो कुछ मूवी चले जाते हैं, तो कोई अदर टूर पे चले जाते हैं। तो सबके अलग अलग टेक्निक्स भी हो सकते हैं स्ट्रेस को कम करने का। अब है हमारे पास एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अगर आपको कोई भी काम अकेले करना हो, जैसे अगर आपको पढ़ना है, किसी से हेल्प नहीं लेना है, तो आप कैसे कीजिएगा? अगर आप छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कैसे चलाइएगा, उसमें आपको कौन कौन से प्रोसीजर्स को देखना चाहिए, तो उसी को देखेंगे कि आप में एबिलिटी होना चाहिए इंडिपेंडेंट वर्क करने का। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए? सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में आपको आएगा कि आप काम जो कीजिएगा तो सबसे पहले आपके वीकनेस, स्ट्रेंथ, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी एबिलिटी किस चीज में है, आपका स्किल क्या कहता है, आपके इमोशंस क्या कहते हैं, ये सारी चीजों को सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आपको पहले पता रहना चाहिए। सबसे पहले इसमें इसको भी हम सेल्फ अवेयरनेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला है योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि हम काम करेंगे तो हम किस बेसिस पे कौन सा काम ऐसा करें जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हम बेस्ट कर सकते हैं, जिसमें अपना हम बेस्ट दे सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग योर स्ट्रेंथ। उसके बाद है योर वीकनेसेस। आपको अपने वीकनेस पे काम करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई आपका वीकनेस पॉइंट है,
तो उस वीकनेस को कम करने के लिए आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे से हेल्प ले सकते हैं कि उस काम को कर दे ताकि आपका काम निकल जाए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप उसके बारे में डिटेल्ड पढ़िए, कुछ ना कुछ तरीका निकालिए ताकि वो प्रॉब्लम्स आपसे खत्म हो जाए। उसके बाद है योर फ्लॉज, आपकी जो कोई कमी है ना, आपके अंदर जो अवगुण है, कुछ दोष है, कुछ कमी रह गया हो, तो उस दोष को छुपाना नहीं है, उस दोष को खत्म करना है, उस प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। तो खत्म दो तरीके से किया जा सकता है, या तो अपने दोस्तों को बताइए और या फिर उस पर काम कीजिए, कुछ ना कुछ तरीके निकालिए जिससे वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, आपकी वीकनेसेस भी कम हो जाए। लास्ट है इमोशनल प्रॉब्लम्स। बहुत लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है तो उसको ओवरकम ही करना जरूरी है। ऐसा ना कोई बिजनेस आप शुरू किए हो और दान धर्म ज्यादा ही करने का शौक हो तो पता चले कि 2 महीने में अपना बिजनेस ही बेच दीजिए आप, वैसा भी नहीं करना है। आपको अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना है और जितना इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा आपका बिजनेस उतना ही फ्लरिश करेगा। उसके बाद है सेल्फ मोटिवेशन। जब आप खुद काम कर रहे होते हैं, आपको किसी से हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप अपने आप को बार बार रीचेक करते रहिए, अपने आप को बताते जाइए कि ये काम मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं तो मैं ही करूंगा, मुझे हेल्प नहीं चाहिए किसी की। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना मोटिवेशन आपका बढ़ते जाएगा, काम आप उतनी ही ऑनेस्टी से करते जाइएगा। जितना ऑनेस्टी से काम करते जाइएगा आपके बिजनेस को उतना ही ज्यादा फायदा होगा, आपके वर्क को उतने ही ज्यादा फायदा होगा। लास्ट में है सेल्फ रेगुलेशन। ऐसा नहीं कि एक पढ़ाई करना है तो एक दिन पढ़ाई के 2 दिन ऑफ, क्योंकि खुद ही पढ़ना है तो क्या है कि मतलब एक दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए और 2 दिन छुट्टी मार दिए, तो इससे नहीं। अगर आपको कोई भी काम करना हो, काम किसी भी तरीके का हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, पढ़ाई लिखाई प्ले जो भी हो, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वर्क जो भी हो, वो रेगुलेशंस आपका बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर आप रेगुलर है किसी भी चीज में, थोड़ा थोड़ा ही है अगर, तो फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे होने लगता है, वो सक्सेस रेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत सारा काम कर लिया और फिर 2 दिन 3 दिन छुट्टी मार लिए। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस किसी भी काम करने के समय आपको चाहिए होता है। अगर ये करते हैं तो आपका काम एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा, इससे फायदा होगा आपको। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, जैसे बेसिक आईसीटी स्किल। आईसीटी स्किल में हम लोग 3 पार्ट पढ़ना है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म है कि इसमें कौन कौन सा बेसिकली पार्ट होता है, क्योंकि डिटेल्ड पार्ट हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग स्प्रेडशीट में पढ़ेंगे, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेसिक आईसीटी स्किल। अब उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में भी तुरंत पढ़ेंगे।